चार दोस्त रहते हैं, सना, मीरा, अर्जुन, रोहित। हम्म, ये चारों है ना हॉस्टल में रहा करते थे और इनका अभी फर्स्ट ईयर चल रहा होता है। ये लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं। ये चारों है ना बहुत ही ज़्यादा कुछ खास भी नहीं, पढ़ाई में ठीक ठाक रहते हैं। ये लोग अपनी पढ़ाई करके कंप्लीट करके एक सेटल लाइफ जीना चाहते हैं एज नॉर्मल बीइंग थॉट। लेकिन एक दिन है ना ये लोग बाहर घूमने जाते हैं, ऐसी गर्मियों की छुट्टी होती है। कोई भी वैसे तो हॉस्टल से अपने घर नहीं गया होता है इस बार, क्योंकि इनका प्लान होता है ये लोग लोनावला जाएंगे इस बार। तो लोग जब लोनावला जाते हैं वहाँ ये लोग एक फार्म हाउस खरीदते हैं। वहाँ फार्म हाउस में रहते हैं, मीरा और सना साथ में रूम शेयर करते हैं। अर्जुन और रोहित साथ में एक रूम शेयर करते हैं। वो 2 रूम का एक फार्म हाउस रहता है, बाट फार्म हाउस रहता है। उस फार्म हाउस में दो 2 कमरे रहते हैं, एक किचन रहता है, एक लॉन रहता है और है ना बैकयार्ड रहता है और सामने पूल रहता है। हाँ, वो लोग वो लोग जिस दिन छुट्टी होती है उसके नेक्स्ट डे ही वो लोग चले जाते हैं। उनका 10 दिन का प्लान होता है। हाँ, पहला दिन जब वो लोग पहुँचते हैं ना तो वहाँ पे कोई भी खास स्टाफ नहीं, एक ही स्टाफ का मेंबर रहता है। जो मेंबर रहता है ना जो मेंबर रहता है वो उनको बताता है कि ये रही कीज़ देता है और सब बताता है कि आपको ये यहाँ पे है, खाने की चीज़ें बताता है। उनको कोई खाना फ्री नहीं था, वो खुद बनाने वाले थे वहाँ खाना एंड ऑल। खाना भी उनको खुद ही बनाना था, सब कुछ उन्हें खुद करना था वहाँ पे। हाँ, और वो लोग बहुत एक्साइटेड थे इस ट्रिप के लिए। तो वो लोग ये ट्रिप अच्छे से इंजॉय करके गुजारना चाह रहे थे। फर्स्ट डे जब वो लोग आते हैं ना तो वो कीज़ जो देता है वो कीज़ दे के चला जाता है। हाँ, और वो कीज़ सना लेती है। सना कीज़ लेके उनके कमरे में रख देती है। हाँ, फिर ये लोग सोचते हैं कि अभी खाना बनाते हैं। वो लोग सुबह 10 बजे पहुँच गए होते हैं, नाश्ता करके आए हुए होते हैं। तो लोग सोचते हैं खाना बनाने की प्लानिंग करते हैं कि क्या बनाए। वो चारों बैठ के बातें करते हैं। हाँ, और है ना खाना बनाते हैं। तो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रायता बनाएंगे और रायता दाल चावल और रायता रहेगा। तो लोग ये डिसाइड करते हैं। हाँ, और फिर जब लोग खाना बनाने जाते हैं ना तो लोग को फील होता है कि उनके चारों के अलावा भी और कोई है यहाँ। तो उनको लगता है हो सकता है कोई सर्वेंट हो, क्लीनिंग करने आया हो, क्योंकि किचन जो होता है ना वो बैकयार्ड देख रहा होता है। यानी किचन की जो खिड़की होती है ना उससे बैकयार्ड का हिस्सा दिख रहा होता है। तो उनको लगता है कि बैकयार्ड में कोई आया होगा, कुछ काम होगा। वो लोग इसको इतना ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। कि इतना कुछ सीरियस नहीं है, हम इतने सीरियस नोट पे नहीं लेते इसको, सीरियस नहीं लेते हैं। हाँ, तो वो लोग है ना ऐसे ही पूरा दिन गुजारते हैं। उनका वहाँ का पूरा दिन ऐसे ही शांति से गुजरता है। वो लोग कुछ खेलते भी नहीं। दूसरे दिन जब उठते हैं नाश्ता बनाते हैं, वो लोग 7 बजे उठ जाते हैं, 8 बजे 9 बजे तक नाश्ता हो जाता है। फिर वो लोग पूल्स में जाके पूल में खेलते हैं। पूल में खेलते 1 बज जाते हैं। फिर वो लोग जब किचन में जाते हैं ना तो इस बार उनकी चीज़ें जो रहती है ना उनकी जगह बदल जाती है। कल जो चीज़ें रात में खाना बना के जहाँ रखी थी वो चीज़ें वहाँ नहीं थी। रायता बचा हुआ था, उसे फ्रिज में रखा था, रायता बचा नहीं है। ये सारी चीज़ें, हाँ, कुछ भी उनकी जगह पे नहीं था जो उन्होंने जगह पे रखा था। तो वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाते हैं। उनको लगा कि रात में कोई आया है, हमें पता नहीं चला। लेकिन वो लोग अंदर से लॉक करके सोए थे और हर चीज़ उन लोग ने लॉक की हुई थी। तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। फिर है ना वो लोग ने सना और मीर ने अर्जुन को बुलाया और बोला देखो ये ऐसा ऐसा हुआ। तो अर्जुन बोला ये तो कल से हो रहा है, हमें कुछ करना होगा इसके बारे में। तो वो लोग ओनर को कॉल लगाते हैं, जिनसे उन लोगों ने फार्म हाउस बाय किया होता है कुछ दिनों के लिए। ओनर बोलता है ऐसा तो कुछ नहीं है, आप लोगों को वहम हो रहा होगा। तो वो बोलता है कि हमें रोज़ रोज़ तो वहम नहीं हो सकता ना, आप एक बार बताइए हमें कि कोई आया था रात में क्या। तो उसने बोला कि कोई नहीं आया था। फिर ये लोग वापस जाते हैं। इस बार है ना ये लोग चारों मिलके खाना बनाते हैं दिन का, चीज़ें जगह पे रखते हैं और याद भी रखते हैं कि चीज़ें कौन सी कहाँ रखी हुई है। वीडियो भी बनाते हैं उसका कि उन लोग ने ये चीज़ें यहाँ रखी है। हाँ,
तो फिर वो लोग जब बाहर जाते हैं, वो लोग बाहर है ना हील्स एक्सप्लोर करने गए हुए होते हैं। फिर जब वो लोग शाम में आते हैं ना, तो शाम में चीज़ों की जगह फिर से बदल गई होती है। तो वो लोग ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इस बार तो उनके पास वीडियो भी होता है, तो वो लोग ओनर को कॉल करते हैं और बुलाते हैं, बोलते हैं कि आप यहाँ आओ देखो। उनको वीडियो दिखाते हैं और फिर उसके बाद है ना ये जगह किचन दिखाते। तो बोलते हैं आप लोग में से कोई आया होगा चीज़ें इधर से उधर कर दिया होगा कुछ ढूंढने की वजह से। तो वो बोलता है कि नहीं, हम में से कोई नहीं, हम चारों बाहर गए थे घूमने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम में से कोई हो यहाँ। तो वो बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, और वो यकीन नहीं करता, वो चला जाता है। इस बार ये लोग रात में चारों साथ में खाना बनाते और फिर चीज़ें साथ में रख देते। एक हाँ, रख देते, खाना वाना खा लेते। अब रात में ना अर्जुन है ना, वो उसे प्यास लगी हुई होती है, तो वो पानी पीने उठता है और किचन में आता है वो, क्योंकि रूम में पानी रखना भूल गए होते हैं लोग। हाँ, वो किचन में आता है, वो किचन में ना आता है तो वो बहुत डर जाता है, क्योंकि वो देखता है कि कोई किचन में है। तो है ना रोहित को बुला के लाता है। हाँ, रोहित आता है, रोहित को भी सेम दिखता है। वो लोग धीरे धीरे सना और मीरा को भी बुला के लाते हैं और दोनों को भी देख, वो दोनों भी जब किचन में जाते हैं तो उनको भी किसी का दिखता है, कोई दिखता है, परछाई दिखती है कि कोई खड़ा है, हमारा कोई सामान इधर से उधर कर रहा है। तो वो दोनों देख, चारों लोग है ना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और वो चारों इतने ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा होता है क्या करें, सिर्फ खड़े रहते हैं। लेकिन फिर अर्जुन बोलता है कि चलो अंदर जाके देखते हैं कि कौन है, आज तो इसको पकड़ ही लेंगे हम, हमारे जाने के बाद या हम सोने के बाद ये कैसे अंदर आता है। वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं ना, वो वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। हाँ, इतना ज़्यादा डर जाते हैं लोग, पता है। फिर है ना ये लोग ओनर को वापस से बुलाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। और ये लोग बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, हमारे पैसे वापस करो। तो वो बोलता है आपने 10 दिन का बोला, आपको 10 दिन का बुकिंग करनी ही पड़ेगी और 10 दिन के पैसे आपको देने ही पड़ेंगे पूरे के पूरे। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम 10 दिन रह ही नहीं रहे, तो 10 दिन के पैसे क्या दें हम, 2 ही दिन के देंगे हम अभी के अभी निकल रहे। तो वो बोलते नहीं, आप अभी के अभी निकल जाइए, लेकिन आप पैसे 10 दिन के ही दीजिए, क्योंकि आपने पहले से ही बोला था कि आप 10 दिन तक रुकेंगे, इसलिए हमने 10 दिन के बाद की बुकिंग्स ली हुई है, ऐसा बोलता है। हाँ, तो अब ये लोग सोचते हैं कि रहे या जाए। बोलता है कि वो हमारा भरम था या सच में दिखा था। तो बोलते चारों क्यों एक साथ, तो भरम नहीं हो सकता ना, दिखा ही होगा। ये लोग सोने का प्लान करते हैं, लोग सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के इस बारे में बात करते हैं ये चारों। लेकिन चारों में से 3 लोग बहुत, ऐसा रहता है 50-50 फैसला होता है। वो लोग चाहते कि रुके और चाहते कि चले भी जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी बकवास एक्टिविटीज़ हो रही है जिनसे इन्हें डर लग रहा है। हाँ, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि क्या करें। तो इस दिन में ये लोग रुकते हैं। इस बार ये लोग घर से कहीं नहीं जाते, घर में ही खाना बनाते बैठते हैं और घर में रहते हैं। लेकिन इस रात 8 बजे ना ये लोग लॉक नहीं किए होते दरवाज़ा, लेकिन खुद ब खुद लॉक हो जाते हैं सारे के सारे दरवाजे। तो ना ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। 8 ही बज रहे होते हैं, सारे दरवाजे लॉक हो गए हैं, लाइट्स नहीं चल रही, टीवी नहीं चल रहा, फ़ोन नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहे होते हैं लोग। तो है ना ये लोग चारों शांति से एक जगह पे बैठ जाते हैं लॉन में। किसी को भी कॉल ये सब नहीं करने के कारण वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते, तो एक साथ बैठते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो लोग बहुत कोशिश भी करते हैं, फिर है ना 5-10 मिनट जब बैठते हैं वो लोग, तो अब है ना ये लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग दरवाज़ा तोड़ ही नहीं पा रहे होते हैं। हाँ, उस दरवाजे से निकलने की वो लोग हर कोशिश करते हैं, हर भारी से भारी चीज़ से दरवाज़ा तोड़ते, लेकिन दरवाज़ा ऐसा लगता है कि अनब्रेकेबल बन गया है। 4 लोग और इतनी सारी चीज़ें भी यूज़ हो रही हैं, उसको तोड़ने के लिए तोड़ नहीं पा रहे। हाँ, तो वो लोग है ना, फिर वो लोग 12 बज जाते हैं फिर। हाँ, ये सारी चीज़ें करते करते, लेकिन कुछ नहीं होता है, कंक्लूजन कुछ भी नहीं आता, दरवाज़ा खुलता भी नहीं है, एक क्रैक भी नहीं आता दरवाजे पे। तो यहाँ पे भूत है, उनको तो ऐसे ही लगता है कि यहाँ पे भूत है। तो लोग सोचते हैं कि कुछ मंत्र पढ़ के उनको भगाने की कोशिश करते हैं। तो लोग दरवाजे पे खड़े होके बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं
वो सब करते हैं जो उनको आता है थोड़ा मोड़ा मंत्र वंत्र, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फिर है ना, ऐसे ही टाइम जा रहा था, जैसे ही रात के 3 बजते यानी घड़ी में जैसे ही 3 बजते हैं ना, वैसे ही उनको आवाज़ सुनाई देती है। और है ना, उस आवाज़ में एक उनकी एज का लड़का होगा, वो बोल रहा होता है, हेलो, तुम चारों को यहाँ मज़े करने आए थे ना, घूमने आए थे ना लोनावला में, एकदम दबी सी आवाज़ में। वो चारों बहुत डर जाते हैं। वो चारों पूछते हैं कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, हमें ऐसे बंद क्यों किया हुआ है। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बंद नहीं किया, तुम खुद यहाँ बंद होने आए हो। तुम्हें लोनावला में घूमने आने किसने बोला था, क्यों आए हो। वो ऐसे उन लोग को बोलता है, तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते। तो वो पूछता है कि तुम्हें यहाँ ही आने की ज़रूरत क्या थी, ये मेरा घर है, तुम्हें यहाँ आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं कि ये तो वो ओनर का घर है। तो बोलता है वो झूठा, उसका घर नहीं है ये, ऐसा बोलता है। दबी सी आवाज़ में। तो वो लोग है ना डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, वो लोग है ना बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि वो लोग पूछते हैं उससे कि क्या करें। तो वो बोलता है कि तुम लोग ये घर छोड़ के चले जाओ। तो वो डिसाइड करता है कि मैं ये घर छोड़ के जाए कैसे हम, तुमने दरवाज़ा लॉक किया हुआ है। तो वो बोलता है कि मैं सुबह दरवाज़ा लॉक कर दूँगा, अनलॉक कर दूँगा दरवाज़ा, तुम चले जाना। तो वो बोलते कि वो हमारे 10 दिन का पैसा लेगा, जो ओनर यहाँ का बता रहा है वो 10 दिन का पैसा लेगा। तो वो भूत उनको बोलता है कि तुम मेरी मदद करो। तो वो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारी मदद कैसे करें। तो वो बोलता है कि मेरी मदद ऐसे करो कि है ना, तुम उस ओनर से वो घर छीन लो, क्योंकि वो घर पे मेरी ओनरशिप है। तो वो बोलता है कि अब तुम मर गए हो तो किसी और की ही ओनरशिप होगी ना। तो वो बोलता है कि मेरे घर वालों की ओनरशिप होगी इस पे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग भूत की मदद करेंगे। हाँ, अब जब वो लोग डिसाइड करते हैं ना भूत की मदद करेंगे, तो वो लोग पूछते हैं कि हम कैसे मदद करें तुम्हारी। तो वो बोलता है कि कैसे करना चाहिए आप बताओ। तो वो बोलता है कि लॉ से करते हैं। तो वो बोलता है बहुत टाइम लग जाएगा लॉ में। तो वो बोलता है कि है ना, आप लोग बोलो कि एक दिन आप यहाँ आके रहो, मैं उसको बता दूँगा सारी चीज़ें। तो वो डर के मारे तो वो घर छोड़ ही देगा, बेच ही देगा, है ना। तो वो लोग ओनर को बुलाते हैं फिर कॉल करके, ये सब वो क्लीन कर देता है, यानी मतलब सब खोल देता है। फिर जब वो लोग ओनर को बुलाते हैं ना, तो ओनर आता है। तो वो लोग बोलते हैं कि ओनर वापस से बोलता है कि अब क्या हो गया, फिर से तुम लोग ने बुला दिया, तुम लोग जब से आए हो मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। तो वो बोलता है कि अर्जुन बोलता है कि ओनर आप एक दिन रहो हमारे साथ, हमें बहुत डर लग रहा है। तो वो बोलता है मैं क्यों रहूँ तुम्हारे साथ, मुझे नहीं रहना। तो वो लोग बहुत ज़्यादा ज़िद करते कि रहो 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 रहो। तो उसको एक दिन रहने के लिए मना ही लेते हैं वो लोग। हाँ, तो वो एक दिन रहता है। हाँ, डिसाइड करता रहेगा। तो जिस दिन वो रहता है ना, और जिस कमरे में वो रहता है, उस कमरे में उसको बहुत ज़्यादा डराते हैं। हाँ, वो भूत रहता है ना, उसको बहुत डर की कोशिश करता है। को है ना अपनी आवाज़ से डराने की कोशिश करता है। उसको उसको अपनी आवाज़ से डराने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो देखता है कि वो डरता है कि नहीं। पायल की आवाज़ से, और फिर उसके बाद चीज़ों को गिरा के उसको डराने की कोशिश करता है। रात के 3 बजे तक का उसको डराने की कोशिश करता है, उसका रूम लॉक कर देता है। हाँ, ताकि वो बाहर ना निकल सके। वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा होता है, लेकिन ये लोग सुनते नहीं हैं। इग्नोर करते हैं उसका शोर। हाँ, इग्नोर करते हैं इसका शोर। वो कितना भी शोर करे वो लोग ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। हाँ, तो वो 3 जैसे ही बजते ना, 3:30, वैसे ही वो उसको आवाज़ सुनाता है और बोलता है ये मेरा घर है, यहाँ तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है नहीं, ये मेरा घर है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, तुमने मुझे मार के ये घर लिया है, मुझे पता है। तो फिर वो बोलता है कि जो ओनर रहता है वो बोलता है कि तुम कौन हो। तो बोलता है मैं
सत्यम, तुमने ही मुझे मारा था ना, है ना, मैं तुम्हें याद दिलाऊं। तो वो उसे बताता है कि उसे कैसे मारा गया। तो वो बोलता है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम यहाँ आओ, यहाँ मिलो। और जब वो दोनों मिलते हैं, ओनर और सत्यम, तो ना सत्यम को ना खाने में पॉइज़न डाल के उसको यहीं मार के उसको बैकयार्ड में गाड़ देता है और उसका घर अपने नाम करवा लेता है उसी दिन ज़बरदस्ती, फिंगरप्रिंट से। हाँ, उसके फिंगरप्रिंट से। तो उसके फिंगरप्रिंट से अपना उसका जो वो रहता है वो नाम करवा लेता है। ये सब रिकॉर्ड हो रहा होता है, ये लोग ने रिकॉर्डर वहाँ फिट किया होता है। तो वो अपने मुंह से कबूल करता है कि हाँ मैंने किया भी था, तो तुम तो मर गए हो ना, तुम क्या कर ही लोगे मेरे साथ। तो वो बोलता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारा कुछ कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो है ना, ये सब कबूल हो जाता है और यही सब लॉ में जाता है, यानी कोर्ट में जाता है। और कोर्ट है ना जो ये फ़ैसला क्या लेता है पता है, कोर्ट ये फ़ैसला लेता है कि इसने इलीगली लिया हुआ है और इसकी फैमिली को दे देता है वो फार्म हाउस। ओके।